आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की आज हम बात करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो चाइना ने बनाई है। गेम ऑफ थ्रोन्स में था ना वाइट वुल्फ, कहते थे ना जॉन स्नो को, द लोन वुल्फ। वुल्फ डज नॉट परफॉर्म इन अ सर्कस, लायन माइट बी द किंग ऑफ द जंगल। ये तो बात बिल्कुल सही है। भेड़ियों को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो ट्रेन नहीं होते, बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं। मतलब सामाजिक मतलब ऐसे हम लोग से घुले मिलेंगे नहीं, लेकिन जो उनका दल होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल। वो कभी भी, आपको बता दो, जो भेड़िए होते हैं अपने जो बूढ़े भेड़िए होते हैं उनको कभी नहीं छोड़ते। मादाओं की वजह से उनमें कभी भी झगड़ा नहीं होता। वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो वुल्फ को ट्रेन करना लगभग लगभग नामुमकिन है। वही एक ऐसा जानवर है जिसको कोई भी आज तक ट्रेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी यही मतलब है। देखिए चाइना जो है, आपको पता ही है कि शी जिनपिंग का तीसरा टर्म जो है वो शुरू हो गया है। और क्योंकि शी जिनपिंग का तीसरा टर्म शुरू हो गया, वो रुकने वाला तो है नहीं। हाईली एग्रेसिव पर्सन है वो। और अब ये चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी करता है और चाइना के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी है। दोनों ही चीज़ें हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है, लेकिन शी जिनपिंग जो है वो इसको बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं। 2015 में एक मूवी आई थी चाइना में, ठीक है, यही वुल्फ वॉरियर सेम नाम से। तो काफ़ी ज़्यादा इस मूवी से इंस्पायर हो गए थे शी जिनपिंग। चाइना वाले भी बहुत ज़्यादा। मूवी में यही था कि अमेरिकन वेस्टनरी जो मर्सिनरीज हैं, जो वेस्ट मर्सिनरीज हैं, वेस्ट ने जो लोगों को भेजा है चाइना में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, उनके खिलाफ लड़ाई दिखाई गई है। तो अब जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जब कंतारा मूवी का मैं रिव्यू कर रहा था और बता रहा था आपको इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में, कि मूवीज जो हैं वो चेंज कर देती है परसेप्शन। तो उसी मूवी से इंस्पायर्ड है ना। और यहां पे बेसिकली वेस्ट जो है, जो अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, अगर उनकी तरफ से कोई बयान आएगा तो हम दुगने ऊपर चढ़ के तुम्हारे ऊपर बयान देंगे। यही बेसिकली वुल्फ वॉरियर स्टाइल है। तो इस तरीके के पोस्टर जो हैं बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। अब भैया ड्रैगन जो है वो कब भेड़िए में तब्दील हो गया ये पता नहीं चला। तो वही है कि इट्स अ टैक्टिक ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट टू एक्सटेंड इट्स आइडियोलॉजी बियॉन्ड चाइना। सिर्फ चाइना में ही नहीं, आपने वैंग यी, इनके जितने भी डिप्लोमैट्स, ठीक है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमैट पूरा इनका नाम है। तो ये जितने भी डिप्लोमैट्स हैं इनके, ली जेजॉन हो गए, और काफी जो बयान देता है, आप उनके बयानों को देखिए, वो डरते ही नहीं है। डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन एक नाप तोल के बात करनी चाहिए। देखिए दो चीजें हैं, या तो आप युद्ध कर लो। अब युद्ध के लिए आपको आर्मी चाहिए। तो आपको याद होगा पहले जमाने में भी पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की जाती थी। इनफैक्ट जब चंगेज खान ने चाइना को अटैक किया तो उसने पहले बातचीत ही की। चंगेज खान हमेशा पहले बातचीत के लिए अपना एम्बेसडर भेजता था। तो वो बातचीत का रास्ता है डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी सही, क्योंकि इससे खून खराबा नहीं होता है, बातचीत से मामला हल कर लिया जाता है। लेकिन ये जब बातचीत भी करते हैं तो लड़ने को उतारू रहते हैं। ये अपनी गलती मानते ही नहीं है। तुम ही गलत भाई। भारत भी इसका भुक्तभोगी है ना। भारत में भी ये लोग, जब लद्दाख का इशू हुआ, डोकलाम का इशू हुआ, तो ये लगातार भारत पर अटैक कर रहे थे कि नहीं तुम्हारी गलती है, यही करेंगे, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो। भारत ने कहा अच्छा हो, फिर भारत ने उखाड़ दिया। तो वही चीज है कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं रहती है, क्योंकि इससे ना आप वॉर को जन्म दे सकते हो, आप सामने वाले को गुस्सा दिला सकते हो, समझ रहे हो। तो वही है कि बहुत, हालांकि इनका जो ये अप्रोच है, ठीक है, कि बातचीत से ही, बातों में ही मार देंगे, तो ये वेस्ट के लिए ज्यादा है। क्योंकि भैया अमेरिका को पता ही है, अमेरिका ने अभी एक के बाद, ये तो चलिए कोई बात नहीं, ये छोड़िए इसको, ठीक है। ये मैंने 2019 का ये दूसरा लेक्चर ले रहा था मैं, उसकी यहां पे स्लाइड लग गई है, ठीक है, नेपाल की। तो बात ये है कि ये वेस्ट के लिए लोग ज्यादा करते हैं। अब वही है कि अभी जैसे अमेरिका ने चाइना के ऊपर रेगुलेशन लगा दिया, आपको पता है। चाइना, अमेरिका जो है, चिप्स जो है, जो इंपॉर्टेंट चिप्स होती है ना, सेमीकंडक्टर्स, वो चाइना को नहीं बेचेगा। क्योंकि चाइना जो है इनकी हाई टेक्नोलॉजी चुरा रहा है और इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। तो चाइना को बेचने से रेगुलेट कर दिया कि अगर बेचेंगे तो बहुत ज्यादा दामों पे बेचेंगे। अब अमेरिका या बाकी यूरोप, जैसे ये तो एक एग्जांपल हो गया, लेकिन बाकी अमेरिका हो गया और वेस्ट हो गया, अगर चाइना के खिलाफ आप एक कदम बढ़ाओगे, एक बात बोलोगे, तो हम आपके खिलाफ 5 चीजें बोलेंगे। आप एक गाली तो हम 5 गालियां देंगे। ये फिलहाल है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, ये 2015 में यही वुल्फ वॉरियर के नाम से एक मूवी आई थी, तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। अब देखिए नीड यही है कि जो अर्लियर लीडर्स थे, शी जिनपिंग उससे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। माओ जेडोंग के बाद जो तीसरे टर्म के लिए जा रहे हैं वो है शी जिनपिंग। तो चाइना में ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा खतरनाक लीडर आया ही नहीं। चाइना के लोगों के लिए भी ज्यादा खतरनाक है, दुनिया के लिए भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि लोग इनके मोर और लेस खुशी थे।
अभी कोविड-19 में इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा घट गई है। तो वही चीज है कि वेस्टर्न के खिलाफ जो है वो खड़ा रहे, और ये बताते हैं कि टिट फॉर टैट है ना। यहां जो वाइस मिनिस्टर है चाइना की, फॉरेन वाइस मिनिस्टर ली यूचिंग कहती हैं कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तुम अगर हमको कुछ बोलोगे तो हम तुमको दुगनी ताकत से बोलेंगे। तो इतना याद रखो। अब यहां पे जो पीपल्स डेली है, जो एक तरीके से पपेट है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की जुबान है, वो कह रही है कि भैया देखो, अगर देश को बचाना, देश के इंटरेस्ट को सर्व करना, अखंडता को, संप्रभुता को बचाना, अगर आप इसको गलत ठहराते हो तो ठहराओ गलत, हम तो करेंगे जो हमको करना है। और हाँ, चाइना जो है वो बोलेगा, ठीक है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान से बोलो, थोड़ा सोच समझ के बोलो, कुछ भी मत बोलो। यहां पे जो इनके एम्बेसडर हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, आपको पता है, कुछ भी। हालांकि मैं ये बिल्कुल बिलीव करता हूं कि वेस्ट भी कोई सीधा तो है नहीं। अब जैसे वेस्ट भारत को कितना कुछ बोलता है, अब एस जयशंकर है, वो भी एक तरीके से यही, भारत भी पूरा तो नहीं लेकिन पार्शियल एग्जाम्पल है, क्योंकि एस जयशंकर यही लोन वॉरियर की तरह वो बोलते रहते हैं, ठीक है, कि आओ बेटा तुम ये बोलोगे, तुम हाँ ठीक है, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन तुम कितना तेल खरीदते हो, तुम कितनी गैस खरीदते हो। तो लताड़ तो एस जयशंकर भी रहे। तो भारत भी कहीं ना कहीं, अभी अगर बात करें तो डिप्लोमेसी में भारत का भी काफी एग्रेसिव अप्रोच रहा है। तो ये ठीक है, मतलब क्योंकि देखिए वेस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा अथॉरिटी तो जमाने की कोशिश करता है, बहुत दिक्कतें हैं। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, आई होप आपने देखा होगा, कि भारतीयों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है वेस्ट में, उनको मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनके ऊपर मतलब गड़बड़ है। अभी कनाडा में इंडियन हाई कमीशन ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि थोड़ा सा बच के रहें, आपके ऊपर हमला हो सकता है। तो अब उस कंटेक्स्ट में भी देखो ना, तो भी ये अप्रोच थोड़ा सा जरूरी भी रहता है। तो चाइना की फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन हुआ चुनिंग ने यही बोला है कि ये देखो, जब तक हम चाइना की सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे हैं तब तक ठीक है, हम यहां पे इंटरनेशनल फेयरनेस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि चाइना जो है ना वो खुद भी बहुत गड़बड़ करता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है ना। अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो हुआ और तालिबान जो कर रहे हैं, चाइना को वो दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ वीगुर के साथ चाइना जो कर रहा है वो भी दिखाई नहीं देता है। हाल ही में दोस्तों, ये हाल की घटना है कि मतलब 2021 की, कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ट्वीट मार दिया कि देखो, मार रहे हैं अफगानियों को, कितनी ब्रूटैलिटी से मारा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलियंस का खंडन किया कि भैया ये गलत है, हटाओ इसे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चाइना ने बोला भाड़ में जाओ, बोलते रहो जो बोलना है, हमारा जो मन होगा वही करेंगे। तो इस तरीके से गड़बड़ जो है वो कर रहा है। वुल्फ ऑफ वॉर डिप्लोमेसी, दोस्तों ये जो टर्म है इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार ये मेंस में पूछा जा सकता है। तो न्यू वुल्फ ऑफ वॉर डिप्लोमेसी कन्वर्ट्स हेड ऑन एनी क्रिटिसिज्म। अगर मान लीजिए कुछ भी, जरा सा भी अगर आपने चाइना के खिलाफ बोला, तो पूरी की पूरी चाइना डिप्लोमेसी जो आपके ऊपर फट पड़ती है। डिप्लोमेसी नहीं, मीडिया भी एकदम ऐसे कूद पड़ता है कि तुमने बोल कैसे दिया, ठीक है। तो जैसे वुल्फ नहीं होता ना, झुंड में आते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, वही ये करता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इससे ये लोग दुश्मन ज्यादा बनाते जा रहे हैं। इनके दुश्मन जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब वही चीज है कि जब ये अभी थर्ड टर्म के लिए आएंगे, भारत की तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। शी जिनपिंग तो बोल ही चुके हैं कि हाँ भैया जरूरी है, दोस्त जरूरी है, दुनिया जरूरी है, दुनियादारी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये सारी चीजें भी जरूरी है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ये है चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जिसने पूरी दुनिया की नाक पे दम करके रखा हुआ है। थैंक यू सो मच।